कुछ नए तरीके का सालन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, तो चले हम बना लेते हैं शाही चिकन कौरमा। अब ये दानेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी मुहर्रम शुरू हो चुके हैं, न्याज दिलती है। ये थोड़ा मसाला मैंने नए किस्म का बनाया है, तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये मैंने जो है आधा किलो चिकन लिए। आधा किलो चिकन लेने के बाद मैंने इसको ये 6 प्याज लिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ना ये बड़ी है ना ये छोटी है, नॉर्मल साइज़ की हैं। मैं सिर्फ आधा किलो बना रही हूँ, लेकिन आपको अगर न्याज दिलवानी है या जो है आप वैसे भी बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी इससे डबल कर सकते हैं। अब ये प्याज लिए, प्याज को छील के काट के और इस तरह से पतले पतले से स्लाइस कर लिए, क्योंकि हमें स्लाइस अच्छे करने हैं, पतले करने हैं, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे कुरकुरे से हों और ब्राउन अच्छे हों। ये चिकन लिए, चिकन मैंने आधा किलो लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरह इसके ऊपर मसल दिया। मसल के इसको रख दिया साइड में। ये थोड़ी मैरिनेशन की है सिर्फ लहसुन की। इसको साइड में हम रख देंगे। साइड में रखने के बाद अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम जो है, आप कोई सी भी पतीली ले सकते हैं, चाहे आप कोई सी भी हो, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो मैंने ये इसमें लिए। इसमें जायका ज़रा अच्छा लगता आता है, इसमें ज़रा लगती है जब सालन नीचे, तो उसका जायका अच्छा आता है। तो उसके लिए मैंने ये प्याज ली है। प्याज वही मैंने ले ली, स्लाइस की थी। इसमें 1 कप ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी। प्याज को जो है हल्का हल्का हम चलाना शुरू कर रहे हैं ताकि ये अच्छी ब्राउन हो जाए। प्याज हमारी पिंक सी हो गई है। अब ये एक ख़ास मसाला है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्याज देखें नरम सी हो गई है। अब ये इसका मतलब है ये होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत धीमी आंच पे मैंने की है, ये पिंक सी करनी थी। उसके बाद ये मैंने कुछ बादाम लिए, इनको भिगो दिया था। भिगो के इनको साइड में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह भीग जाए। हमें इसके छिलके उतारने। प्याज जो चढ़ी हुई थी वो देखें उसमें कलर आना शुरू हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कलर इसको देना शुरू कर दिया है और मैं चलाती जा रही हूँ और ये हो गई है ब्राउन, अच्छी खूबसूरत सी ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं तकरीबन आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी, बहुत अच्छी तरह ऑयल इसका निचोड़ के। ये देखिएगा आप, ये इस तरह से मैंने इसको निकाला और निचोड़ा इसको अच्छी तरह, और ये प्लेट में निकाल लूँगी मैं। ये आगे प्याज के साथ भी क्या होगा ये भी आप साथ देखते रहिएगा। ये मैंने इतनी ज़्यादा निकाल ली है। अब ये थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें रहने दी है। अब ये चूल्हा हो गया है बंद। चूल्हा बंद होने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये है नमक। नमक ये 1 चम्मच डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये 4 मैंने इलायची डाली है, 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, ये 8 से 10 मैंने काली मिर्च डाली है, ये 1 बड़ी इलायची डाली है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, और ये 1 तेज़पात है उसको मैंने तोड़ लिया था, और ये 6 से 7 लौंग हैं। ये हमारा मसाला है, इसको मैंने डाल दिया। चूल्हा भी बंद है और ये 1 प्याली दही इसमें डाल दिया। चूल्हा बंद है, चूल्हा अभी नहीं जल रहा है, अभी मैं आपके सामने ही जलाऊंगी। ये इस तरह से पहले मिक्स करना है, मसाला अच्छी तरह बन जाए। ये देख रहे होंगे आप, जैसे शोरबा टाइप का बन गया, मसाला इसमें हो गया, लेकिन ये चूल्हा जला हुआ नहीं है, बग़ैर उसके है। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये देखें मैं चूल्हा जला रही हूँ। चूल्हा जलाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह चलाया और फिर इसमें चिकन जो है शामिल करनी शुरू कर दी। ये देखें इस तरह से, ये अब मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, पहले बंद था। अब ये देखें, ये इसको मैंने चलाया और वो ये पकना भी शुरू हो गया है, और इसका कलर देखें कितना अच्छा है। अभी चिकन को मैंने सिर्फ डाला ही है और सालन का कलर देखें कितना हसीन सा आ रहा है। तो यूँ ये होने के बाद अच्छी तरह इसको चलाया, और जब इसको बॉइलिंग होने लगी तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब जो मैंने मसाला आपको दिखाया था वो मैंने पीस लिया था, और इसमें मैंने आधी चम्मच जायफल जावित्री डाल दी। उस मसाले को हमने साइड में रखा और अब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो देखें ये पकने पे आ चुका है। अब ये इसी पानी में जो है ख़ुद ब खुद चिकन गल जाएगी। मैंने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डाला और ना ही मैं डालूँगी अभी फ़िलहाल। और उसके बाद फिर से कवर करके रख दिया। अब ये प्याज जो हमने फ्राई की थी, ये मैंने हाथों की मदद से इस तरह से इसको मसल लिया। जब आप इस तरह से मसलते हैं तो इसमें दानेदार कौरमा बनता है। आप अच्छी तरह इसको मसल लीजिए हाथों से। ये देखिए कुछ पानी इसका जो है रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसको फिर से चलाना शुरू कर रहे हैं और देखिए मसाला भुनने पे भी आ गया। आपको नीचे लग रहा होगा कि ये मसाला भुन रहा है। अब इसको हम अच्छी तेज़ आंच पे भूनने के बाद ये आपको दिखाते हैं। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब ये ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए और जो भी कच्चापन है मसाले का या जो भी चिकन का है वो सब निकल जाए। ये देखें ये हो गया है, ये निकल गया। उसके बाद जो ये चूरा की हुई प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी। प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा अच्छी तरह चलाएंगे ताकि ये हर जगह मिक्स हो जाए और बोटियों में भी और मसाले में भी थोड़ा मिक्स हो जाए। तो ये इस तरह से धीरे धीरे से मैं चला रही हूँ। ये लकड़ी का चम्मच मेरा बहुत अच्छा है, ये बहुत काम आता है। जो मैं वो वाले चम्मच चलाती हूँ तो उससे मेरे हाथ दुख जाते हैं, तो सब कुछ करने के बाद भी मैं ये चम्मच उठा लेती हूँ।
तो इसलिए मेरे चम्मच पे मच जाएगा। अब उसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली पानी डाल दिया है। आपको जितना शोरबा रखना हो या जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप उस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से है। अभी चिकन थोड़ी कसर है इसमें गलने की, अब हम पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ देंगे। अभी भी इसमें कसर है, थोड़े मैं चलाऊँगी और उसके बाद फिर से कवर करके रख दूँगी। और ये देखें जी हो गया है। ये देखें आप इसकी ग्रेवी देखें, इसका जो है वो मसाला देखें कितना दानेदार सा बना है, खूबसूरत सा दानेदार सा कौरमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब जो मैंने मसाला आपको दिखाया था, ये 1 चम्मच भर के मैं इसमें ये मसाला डालूँगी। ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। तो ये मैंने 1 चम्मच ये मसाला डाला है। इससे आपका कौरमा बिल्कुल ज़बरदस्त सा बनेगा और जो है शाही कौरमा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट हम देने के लिए कुछ और करते हैं। ये देखें ये तो हो गया मज़ेदार सा हमारा कौरमा तैयार। और ये देखें आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, अभी भी ये दम पे थोड़ा रखा जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी कसर है, लेकिन ये मैंने बोटी तोड़ी। ओ वाह, ये तो हो गया। चले जी, खाना तो हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें बादाम डालते हैं। अब शाही कौरमा है और बादाम ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे उसको छील लिया। आप चाहें तो उसे गर्म पानी में जल्दी से भी कर सकते हैं। और यूँ हमारा ये शाही कौरमा तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी शाही कौरमा तैयार है, बहुत लजीज। आप इसको नान, चपाती और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलें मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।